हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। जिन भी विद्यार्थियों को पहले जो है प्रतिशत के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो उनको भी सब कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा और बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चन आपको जो है इस वीडियो के अंदर कराए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 24 120 का कितने प्रतिशत होगा। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों, संख्या दी हुई है 24 और पूछा गया है कि 24 जो है वो 120 का कितने प्रतिशत है। तो अब हमारे पास यहाँ पे टोटल संख्या जो है वो क्या दी हुई है दोस्तों, वो दी हुई है हमारे पास 120। तो टोटल संख्या को आपको क्या रखना है, हमेशा नीचे, और जिसका प्रतिशत निकालना है उसे क्या रखना है, ऊपर। और मल्टीप्लाई में क्या करना है, जब भी आप प्रतिशत निकालें तो मल्टीप्लाई के अंदर आपको क्या करना है, 100। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, जो टोटल संख्या है उसे रखना है नीचे और जिस संख्या का हमें प्रतिशत निकालना है उसे ऊपर रखना है और मल्टीप्लाई के अंदर क्या कर देना है, 100। अब इसे हमें 0 से 0 काट देंगे, 12 को इस 24 से काटेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2। इसको जब हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 20। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया दोस्तों, 20%। यानी 24 जो है वो 120 का कितने प्रतिशत है, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमारे पास दिया हुआ है 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्वांटिटी चेक करनी है। ये हमारे पास क्या है, ग्राम के अंदर है, और ये हमारे पास है किलोग्राम के अंदर। तो इसे हमें क्या करना होगा, पहले इसे किलोग्राम से ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो 3 के अंदर कितने हो जाएंगे, 3 किलो के क्या बन जाएंगे हमारे पास, 3000 ग्राम। अब हमारे पास टोटल कितना है दोस्तों, 3000 ग्राम। तो इसे क्या रखेंगे, नीचे, और निकालना क्या है, 150 ग्राम का क्या निकालना है, हमें प्रतिशत निकालना है। तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100, 2 0 से 2 0 और यहाँ से 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 और 3 5 15। तो हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 5%। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 120 का 40% क्या होगा। संख्या हमें दी हुई है कितनी है, 120। इसका पूछा गया है कि अगर हम इसका 40% निकालें तो वो कितना होगा। तो क्या करना है दोस्तों, 120 मल्टीप्लाई 40, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0। अब हमें क्या करना है, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। जब हम 120 का 40% निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा। संख्या हमें दी हुई है दोस्तों 2000। हमसे पूछा गया है कि इसका जब हम 12% निकालते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100, उसके बाद इसका क्या निकालना है, 20%। तो ये कितना आता है, इसे अब हमें सॉल्व करना है। 2 0 से 2 0, ये 0 से ये 0 कट गई और ये 0 से ये 0 कट गई। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 24। 24 को क्या करना है, अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 48। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, 48। यानी हम जब 2000 का पहले 12% और उसके बाद
20% जब हम निकालते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक भिन्न दी हुई है यानी फ्रैक्शन दी हुई है 2/5। इसको हमें प्रतिशत के अंदर बदलना है। तो इसको हमें किस तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों? प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100। इसको हम काट देंगे तो कितने पे गया 20×5 = 100। तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 20 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 40। यह 40 हमारे पास क्या है दोस्तों? प्रतिशत। इस तरह से आप जो है भिन्न का प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और लेके दिखाता हूँ। 4/5 हमारे पास एक फ्रैक्शन दी हुई है। इसको हमें क्या करना है? प्रतिशत के अंदर बदलना है। तो प्रतिशत के अंदर बदलने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100 करेंगे। इसे हम काटेंगे तो कितने पे गया 20 पे, और 20 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 80। 80 दोस्तों क्या है हमारे पास? प्रतिशत। आंसर हमारा क्या गया 80%। इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगी? अब हमें संख्या नहीं पता कि वो संख्या क्या है। उस संख्या का जब हम 16% निकालते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आता है 48। यानी 16% का मान हमें कितना दिया हुआ है दोस्तों? 16% किसके बराबर है? 48 के बराबर। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करना है दोस्तों? जो वैल्यू दी हुई है, जो मान दिया हुआ है उसे ऊपर रखना है, और जो प्रतिशत दिया हुआ है उसे क्या रखना है? हमेशा नीचे। और हमें पूछा गया है कि जो संख्या कितनी थी, तो संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100। इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये कितने पे गया 16 या 48। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 300। यानी वो संख्या कितनी थी? 300, जिसका हम जब 16% निकालते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है 48। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है क्वेश्चन के अंदर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपका उसका सॉल्यूशन करके आपको बताएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है। यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात करें। यानी किसी क्लास के अंदर एक विद्यार्थी को 600 में से 480 अंक प्राप्त होते हैं। टोटल अंक कितने हैं दोस्तों? 600, और उसमें से प्राप्त अंक कितने हैं? 480। अब हमें निकालना है कि उस स्टूडेंट को, उस विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल को हमें क्या रखना है? हमेशा नीचे। तो 600, इसके ऊपर क्या आएगा दोस्तों? 480, और प्रतिशत निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100। इसको अब हमें सॉल्व करना है। 2 0 से 2 0, 6 8 48, यानी 80%। यानी विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं? 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं। यदि 400 विद्यार्थी पास हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए? यानी कोई कक्षा है, उसके अंदर टोटल विद्यार्थी कितने हैं? टोटल विद्यार्थी हैं 500। उसमें से 450 विद्यार्थी क्या हुए हैं? पास हुए हैं। 450 विद्यार्थी क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो विद्यार्थी कितने फेल हुए हैं दोस्तों? 50 विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो हमें निकालना है फेल प्रतिशत। तो हमें क्या करना है दोस्तों? जो फेल हुए हैं उनको रखना है ऊपर, और टोटल को हमेशा क्या रखना है? नीचे। और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? 100। ये 0 से ये 0, और ये 0 से ये 0 कट गई। इसको 5 से हम काटेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 10%। यानी 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें।
अब दोस्तों हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो वो है दोस्तों हमारे पास 2000। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 2000 है। उसमें से हमारे पास क्या है दोस्तों, हमें पता है कि विद्यार्थी किसी भी कक्षा में हो चाहे, तो टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं, 100%। इसमें से अगर 60% क्या है, लड़के हैं, 60% क्या है, लड़के हैं, तो 40% क्या हो गए दोस्तों, लड़कियां। लड़कियां कितनी हो गई, हमारे पास लड़कियां होगी 40%। तो हमें निकालना है इस 2000 का 40%, क्योंकि हमें क्या निकालना है, लड़कियों की संख्या। तो इसका 40% हम निकाल देंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट गई। 40 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 800। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, 800। गर्ल की संख्या कितनी है हमारे पास, 800। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर व 40% कपड़ों पर खर्च करे। यदि उसकी बचत 2700 है तो कुल आय क्या होगी। तो दोस्तों हमारे पास क्या दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति है, वो अपनी आय का 10% जो है वो क्या करता है, शिक्षा पर खर्च करता है। शिक्षा पर कितना करता है, 10% खर्च करता है, और 20% जो है वो किस पे खर्च करता है, भोजन पर। भोजन पर कितना करता है दोस्तों, 20%। इसके अलावा 40% जो है वो खर्च करता है कपड़ों पर। तो टोटल प्रतिशत कितना हो गया दोस्तों, इन सभी को हमें जोड़ लेना है। तो हमारे पास कितना आ गया, 70%। यानी 70% वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो हमें पता है टोटल आय कितने प्रतिशत होती है, 100%। इसमें से उसने 70% क्या कर दिया, खर्च। कितना खर्च किया है, 70% उसने खर्च कर दिया। तो सेविंग उसकी कितनी हुई दोस्तों, 30%। अब हमें 30% पता चल गया कि सेविंग जो है उसकी कितनी है, 30%। 30% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2700 रुपये, क्योंकि हमें बताया गया है कि वो 2700 रुपये की बचत करता है। 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2700। तो मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। जो वैल्यू हमें दी हुई है उसे रखना है हमें ऊपर, और बटे में क्या रखना है, प्रतिशत जो है, कितना प्रतिशत है, 30% किसके बराबर है, 2700 के बराबर। तो हमें निकालना है टोटल आय, तो क्या करेंगे, 100% इसका निकालना है। तो 0 से ये 0, इसको हम काटेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 90। और 90 को जो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 9000। यानी उसकी टोटल आय कितनी है, 9000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वे 1800 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। तो दोस्तों हमें पता है कि किसी चुनाव के अंदर क्या दिया हुआ है, हमें 2 व्यक्ति खड़े हुए थे। हमें पता है कि टोटल वोट कितने प्रतिशत होते हैं, 100%। तो इसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, 60% वोट मिले हैं। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, जिसने विन किया है उसे मिले हैं 60%, और जो हारा है उसे मिले हैं 40%। तो कितने वोटों से जीता है दोस्तों, कितने प्रतिशत से जीता है, ये जो जीता है वो जीता है 20% से। दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना है, 20% का। यानी जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले उम्मीदवार से कितने प्रतिशत ज़्यादा वोट मिले हैं, 20%। अब 20% की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है, 1800, क्योंकि बताया गया है कि 1800 वोटों से जीता है। यानी 20% किसके बराबर है, 1800 के। तो मैंने आपको बताया था कि 1800 को रखना है ऊपर, और प्रतिशत को हमें क्या रखना है, नीचे। और हमें निकालने हैं टोटल वोट, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100। इसको हमें काट देना है 0 से 0। इसको जब हम काटेंगे तो 9 दुए 18, और साथ में क्या लगेगी 0।
इसको क्या करना है, इस सब से मल्टीप्लाई कर देना है। 90 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 9000। यानी टोटल वोट कितने पड़े थे, 9000, जिसमें से जीतने वाले को जो है 60% मिले थे और हारने वाले को 40%। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए तथा वे 24 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है। दोस्तों क्या दिया हुआ है कि किसी परीक्षा के अंदर अगर पास होना है तो 40% जो है अंक लेना ज़रूरी है। पास होने के लिए 40% अंक लेना ज़रूरी है, लेकिन एक विद्यार्थी जो है उसे 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह जो है 24 अंकों से फेल हो जाता है। 24 अंकों से क्या हो जाता है दोस्तों, फेल हो जाता है। तो दोस्तों विद्यार्थी को नंबर जो लेने थे वो लेने थे 40%, लेकिन उसने कितने लिए, 32%। यानी इन दोनों के अंदर हमारे पास डिफरेंस कितने का आ गया, 8%। 8% से दोस्तों वो क्या हुआ है, फेल हुआ है। और अगर हम अंकों की बात करें तो 24 अंकों से फेल हुआ है। यानी इस 8% की वैल्यू किसके बराबर है, 24 अंकों के। तो हमें क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अंक को हमें क्या रखना है ऊपर और प्रतिशत को क्या रखना है हमेशा बटे में, और मल्टीप्लाई क्या करना है जो हमसे पूछा गया हो। जैसे हमसे पूछा गया है कि परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने थे, यानी पूर्ण अंक कितने थे, टोटल अंक कितने थे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, क्योंकि टोटल अंक 100% होते हैं। इसे हम काट देंगे, 8 तिये 24, तो हमारे पास कितना आ गया, 300। यानी परीक्षा के अंदर टोटल अंक कितने थे, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85% विद्यार्थी गणित में पास हुए तथा 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो फेल प्रतिशत ज्ञात करें। यानी हमें बताना है कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं, कितने प्रतिशत ऐसा है जो फेल हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ है हिंदी, और हिंदी के अंदर कितने पास हुए हैं, हिंदी के अंदर हुए हमारे पास 80%। 80% किसके अंदर पास हुए हैं, हिंदी के अंदर। प्लस मैथ के अंदर कितने पास हुए हैं, मैथ के अंदर हुए हैं हमारे पास, मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास हुए हैं 85%। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों के अंदर पास हुए हैं, यानी वो इन दोनों के अंदर हमने काउंट कर लिए हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो हिंदी के अंदर पास हुए हैं वो है 80, उसके बाद मैथमेटिक्स के अंदर पास हुए हैं वो है 85, माइनस हमें क्या करना है, जो दोनों विषयों के अंदर पास हुए हैं वो इनमें से हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 165 माइनस हमें क्या करना है 75, तो ये हमारे पास आ गया 90%। 90% वो स्टूडेंट है जो क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो फेल कितने हो गए दोस्तों, हमें पता है टोटल कितने होते हैं 100%, उसके अंदर से 90% जो है वो क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो 10% क्या हो गए दोस्तों, वो स्टूडेंट हैं जो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के अंदर